भगवत भक्त जगत वंदनीय होते हैं। एक कालिदास जी नाम के भक्त हुए हैं महाप्रभु चैतन्य देव जी के परिकर में, जो कायस्थ कुल में जन्मे हुए थे। ये श्री रघुनाथ दास जी के गांव से 1.5 कोस दूरी भदुआ नामक ग्राम में रहते थे। रघुनाथ दास जी के संबंधी थे, उनसे मिलते जुलते रहते। तो रघुनाथ दास जी में तो तेजोमयी भक्ति का जागरण था, तो उनके संग से इनके भी हृदय में भक्ति जागृत हुई थी। कभी कभी भगवान नाम गान करते करते विकल हो जाते, रोने लगते, लौटने लगते, ऐसी इनकी भक्ति थी। ये बिना नाम के कोई तो बात ही नहीं करते थे, जब बोले तो पहले नाम बोले। ऐसा होना चाहिए हर उपासक को, जब अपनी जबान खुले तो पहले श्री राधा, हाँ ऐसा, राधा राधा, ऐसा बात करें तो नाम उच्चारण करते हुए, तभी आपकी वैष्णवता है, तभी आपकी दासता है, तभी आपकी भक्ति है। कोई भी बोले, अपने आराध्य देव का नाम बोल के ही बात करे, जैसा शास्त्र कहता है वैसे चलोगे तो बहुत जल्दी भक्ति आ जाएगी। और जब बात बंद करो, जय श्री राधे, तो आपका बीच में अगर कोई त्रुटि हुई है तो नाम की कृपा से उसका मार्जन हो जाएगा, आपके भजन में विघ्न नहीं पड़ेगा। और जब नाम उच्चारण कर रहे हो तो पूरा नाम ही माना जाएगा। प्रारंभ में नाम, मध्य में नाम और विश्राम में नाम, तो पूरा नाम में माना जाएगा। इनकी ऐसी अद्भुत निष्ठा थी कि जहां कहीं इनको पता लगता कि वहां भक्त रहते हैं तो ये वहां दौड़ करके जाते और अच्छे अच्छे पदार्थ साथ लेके जाते, अच्छे अच्छे। देखो, भगवत भाव प्राप्त करने के लिए उत्तम बात होनी चाहिए। ठाकुर जी की सेवा के लिए उत्तम वस्तु, वैष्णव सेवा के लिए उत्तम वस्तु का भाव होना चाहिए। और गांव में जैसे सत्यनारायण की कथा होती ना, तो वहां जो दुकानदार होते हैं ना, वो लोग अलग छांट के रखते हैं, सुपारी, कपड़ा, नारियल, सूखा हुआ नारियल जिसमें पानी नहीं, ऐसे सब। और पूछते हैं जैसे सुपारी तो आपको पाना है या पूजा के लिए? बोले पूजा, तो वो सड़ी वाली जो बिकनी नहीं है वो दे दिया। ऐसे ऐसा ऐसा भाव अलग खेले कि भगवत आराधना के लिए बहुत निम्न कोटि की वस्तुएं लाए और आप अपने लिए महंगी महंगी वस्तुएं ला रहे, तो सर्वांतर्यामी जान रहे कि तुम कितना कपट कर रहे हो सेवा में। नहीं, उत्तम उत्तम वस्तुएं, तो अच्छे अच्छे पदार्थ वो उन भक्तों के लिए ले जाते। कहीं भी सुनते वहां भक्त हैं तो उनके यहां जाते, अच्छे अच्छे पदार्थ ले जाते। और जब भक्त पा चुकते तो उनका स्वाद लेने के लिए पहले वो याचना करते कि थोड़ा सा हमें प्रसाद दे। अगर नहीं देते तो जिस पत्तल में वो पाए वो तो फेंकेंगे ना बाहर, वो बाहर जाके इंतजार करते रहते, जब पत्तल बाहर फेंकते ऐसा उसको चाट लेते। कितना बड़ा भाव, कितना बड़ा भाव। इनको कभी अच्छे पदार्थ स्वयं खाने में सुख नहीं मिलता, भक्तों को पवाने में सुख मिलता था। महाप्रसाद को ये अपना जीवन समझते थे। भगवत और भक्त उच्छिष्ट को ये अपना जीवन समझते थे। अपने लोगों को रोज महाप्रसाद ही पाना चाहिए, बिना अर्पित किए प्रिया प्रीतम को कुछ नहीं पाना। ये नियम बना लो, ये मनमानी आचरण नहीं होने चाहिए कि ठेलिया में गोलगप्पा में वो बस खड़े खाए, वैष्णव का स्वरूप नहीं। यदि आपको पाना ही है तो आप ले लीजिए पात्र में, अपने घर आइए, श्री जी को भोग लगाइए और फिर पा लीजिए। जो भी, मान लो यहां तो वृंदावन है, यहां तो क्या है, परम पावन भूमि में तैयार होता है। अगर आपको बहुत ही पसंद ही है वो पिज्जा बर्गर, ये हम कहते चलो अपने ठाकुर जी को ये नियम ले लो, तो अपने आप आपकी स्वाद बुद्धि नष्ट हो जाएगी पदार्थों से। प्रसाद बुद्धि आने पर मोह नष्ट हो जाएगा, राग नष्ट हो जाएगा वस्तुओं का। और फिर ये उसके घर के सामने लौटते कालिदास जी, क्योंकि उसकी चरण धूलि कहीं ना कहीं होगी। कैसा दैन्य भाव भक्तों में पाया गया। पद धूलि को मस्तक पर चढ़ाते, इसके सिवा इनके पास और कोई साधना नहीं थी। तप, पाठ, अध्ययन, अभ्यास
इस पर इनकी मातृ बुद्धि नहीं थी। मातृ बुद्धि थी भक्त कृपा पर। भक्त को अच्छे अच्छे पदार्थ पाना, उनका उच्छिष्ट पाना, उनकी चरण रज लगाना, उनका चरणामृत लेना। प्रभु पद्मों में इनको अपार प्रेम की प्राप्ति हुई। देखो, प्रेम प्राप्ति का मार्ग अलग है। अन्य साधनाओं के द्वारा जो फल प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, कल्याण प्राप्ति, ये अलग मार्ग है। अगर प्रेम प्राप्त करना है तो रे मन स्कंद संग बिन रंच न उपजय प्रेम। प्रेमी जनों के संग नीतिक धर्मिन संग रंग बढ़त नीति नित सरस। तिनकी वो सेवक जी महाराज ने कहा है कि जो नाम सुनाते हैं, जो यश गान करते हैं, अगर वो रसिक जन कृपा करके जूठन दे तब मेरी बात बनेगी। ऐसे रसिक कृपा जो करे तो हमसे सेवक निस्तरे जूठन ले पावे सदा। सेवक जी महाराज ने कहा। बनावट की इनमें गंध भी नहीं थी। अर्थात उपासक में नाटकबाजी नहीं होना चाहिए। भक्ति मार्ग में नहीं, ठीक से चलो, असली में रोना आ जाएगा, असली में भाव आ जाएगा। इनको सुनने को मिला कि एक भक्त शूद्र जाति के हैं, गांव के बाहर एक ऐसे झोपड़ी बना के गरीबी से गुजारा कर रहे हैं। पति पत्नी दोनों नाम कीर्तन भजन करना। ये जब सुना तो इनका तो नशा था, कहीं भी भक्त को सुने वहां जाना, उनकी सेवा करना, उनकी चरण धूल, उनका उच्छिष्ट। ये वहां गए तो दूर से ही इनको आवाज सुनाई दी कीर्तन की। पति पत्नी दोनों मिलकर कीर्तन कर रहे थे। हमारे भक्ति मार्ग में विशिष्ट अंग है कीर्तन। ये होना चाहिए। सबको अपने ठाकुर जी को कीर्तन सुनाना चाहिए। नहीं संगीत आता, अपने पास स्पेशल संगीत है, ताली बजा के नाम कीर्तन, झूम झूम के। अकेले हो तो अकेले करो, दो हो दो, तीन चार समूह जैसा हो। नाम कीर्तन बहुत महिमा है, बड़ी महिमा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करने में। और यहां पाप की तो बात ही नहीं, हमें तो प्रेम चाहिए। नाम का कीर्तन अवश्य, कम से कम आपकी कुटिया में 24 घंटे में एक बार तो गूंजना चाहिए नाम। आसपास लगना चाहिए कि यहां भक्त हृदय नाम कीर्तन हो रहा है। नाम कीर्तन आपकी दिनचर्या में चाहे 5 मिनट का ही हो, अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। हमने देखा है, महापुरुषों को भी देखा है, अकेले मंजीरा लेकर के और जोर जोर से आलाप लेकर के नाम कीर्तन कर रहे हैं। दूर से ही नाम कीर्तन सुनाई दिया। ये भक्त का स्वभाव होता है नाम उच्चारण करना। इसी से तो हनुमान जी को लगा कि विभीषण जी भक्त है। राम नाम ते सुमिरन की ना, हृदय हरसि कपि सज्जन चीना, ये सन हठ करिहो पहचानी, साधु ते हुए ना कारज। ये साधु है, नाम उच्चारण किया, नाम कीर्तन कर रहा है, साधु है। दोनों भक्त दंपति के दर्शन करने के लिए गए तो उस समय आम की फसल थी, तो अच्छे अच्छे आम ले गए, सरस आम ले गए। और जब ये उनके घर गए तो उनकी दैन्यता, वो तो एकदम सकुच गए कि मुझ अधम नीच के घर आप जैसे महान भागवत, हम तो इस योग्य नहीं। अब वो प्रणाम की मुद्रा में हुए कि वो दोनों साष्टांग लेट गए पति पत्नी। फिर उनका, हम आपके ठाकुर जी के लिए आम लाए हैं, आप भोग लगाइए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप प्रसाद रूप से उन्हें पावें। अगर सीधे कह दें कि आपके लिए लाए तो सकुच जाएंगे। उनका आपके ठाकुर जी के लिए लाए हैं और आप भोग लगाइए। बहुत ही अकिंचन एक झोपड़ी में रह रहे थे। आश्चर्य हुआ, उनके पास कोई सुविधाएं नहीं और भगवान नाम में मगन। फटा सा एक आसन दिया जिसमें वो परम भागवत कालिदास जी विराजमान हुए और उन्होंने कहा कि महाराज, हमारे आज अहोभाग्य, मेरे हरि बहुत प्रसन्न है जो आप जैसे महाभागवत हम जैसे नीच के ग्रह में पधारे। आप जैसे श्रेष्ठ महापुरुषों का हमारे यहां आगमन का मतलब है मेरे भगवान मेरे पर प्रसन्न है। ये पक्की बात है। हमारा भजन साधन तभी सार्थक है जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का मिलन हो जाए।
उद्धव जी की साधना तभी सफल हुई जब गोपी जन मिल गए। विभीषण जी को लगा कि जो लंका में रहकर साधना कर रहे थे आज सफल हुई, अब मैं भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, आज मेरा हो भाग्य। कहा भगवान आपको पता है हम शूद्र जाति के हैं, आपको पता है हम अपवित्र दीनहीन, आप क्यों आए हो? यद्यपि मेरा अहो भाग्य है पर मुझ जैसे नीच के घर। ये देखो भक्ति की दैन, इसी में तो प्रभु रीझते, इसीलिए सुपच वाल्मीकि की पूजा करवाई। प्रभु को अहम बिल्कुल पसंद नहीं। अगर ये अहम है कि मैं अमुक 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 तो बने रहो अमुक अमुक। अखिल लोक चूड़ामणि हरि को दैन्य प्रिय, यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। बड़े दैन्य वचन कहे। कालिदास जी ने कहा कि बस अब हमारी तो शीघ्र ही लालसा है कि आप अपने ठाकुर जी को भोग लगाए। तो आम लिए, अमनिया किया, ठाकुर जी को भोग लगाया और भोग लगा करके कहा कि आप बोले नहीं नहीं आप पाइए, हम अपने ठाकुर जी का भोग लगा लिए, आप पाइए। वो गिड़गिड़ाते रहे पर उनका जोर भाव पड़ा और उनकी प्रसन्नता के लिए उन दोनों ने पाया। अब वो विचार किए कि कैसे मांगू, तो उन्होंने कहा कि अब थोड़ा सा प्रसाद ठाकुर जी का हमको। अरे अपराध, ये तो घोर अपराध, मुझ जैसे नीच के ऐसा हमने पा लिया, अब तो नहीं दे सकते। बोले अच्छा फिर विदा करो हमें। बोले आप जैसे, क्योंकि उनको तो प्रसाद पाना था। वो बाहर जाके छुप गए। उन दोनों ने वो आम पाकर गुठली चूस करके बाहर फेंका। जब फेंक के गए तो वो सब उठा लिए और एक एक चाटे। ये प्रेम बिना जो सबे कुछ आर व्यर्थ है, सब प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। आपका ऊंचा कुल में जन्म होना, आपका ये सब आचार विचार, सब आपका पांडित्य किस काम में आया? यदि आपका अहम है कि मैं ऊंचे कुल का हूं, किस काम में आया?